जय श्री राम। एस्ट्रोपल्स बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए हमेशा ट्रांजिट को लेकर आते रहती हूँ। इस समय इस साल का जो एक बदलाव है वो होने जा रहा है 4 फरवरी को। और 4 फरवरी को गुरु जो हैं वो इस समय वक्री हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। अब वो डायरेक्ट होने जा रहे हैं, और गुरु जब डायरेक्ट चलते हैं यानी कि मार्गी होने जा रहे हैं 4 फरवरी को 3:09 पर। और गुरु इस समय ट्रांजिट कहाँ कर रहे हैं? एक वर्ष में ये राशि परिवर्तन करते हैं, और इस समय गुरु का ट्रांजिट हो रहा है वृषभ राशि में, यानी कि 2 नंबर में। अब आपकी जन्म कुंडली में जो भी आपकी राशि है या जो भी लग्न है, लग्न यानी कि असेंडेंट, जहाँ से हमारी राशि लग्न शुरू होता है, जो हमारे जन्मकालीन मिला रहता है, और राशि जहाँ पर चंद्रमा विराजमान रहते हैं। तो आप दोनों तरह से इसको सुनिए, राशि से भी और लग्न से भी, और दोनों तरफ ये काउंट करता है। अभी हमारे गुरु जो हैं वो वृषभ राशि में 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं काल पुरुष की कुंडली में। अब मैं राशि अनुसार और इसको जो लग्न अनुसार बताते रहूंगी कि ये किस किस राशि में और कहाँ कहाँ पर, ये किस भाव में। राशि तो इनकी यही रहेगी हर जगह पर वृषभ ही, लेकिन किस लग्न और किस राशि में इनका कौन सा भाव बनता है, ये कहाँ गोचर करेंगे। अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे कहूँगी कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी मेरी जानकारियाँ आप तक आएंगी वो अपडेट आप तक पहुंच जाएगी। अगर हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि में जो गुरु गोचर कर रहे हैं इस समय, वो मैंने पहले भी आपको बताया, ये 2nd हाउस में गोचर कर रहे हैं। 2nd हाउस हमारा जो है वो धन का हाउस होता है, यानी कि हमें जितने भी कुटुंब, मनी आदि सारी संचय धन हम इसी भाव से देखते हैं। तो मेष राशि वालों को इसका लाभ कैसा रहेगा? मेष राशि में ये जो 5वीं दृष्टि अपनी डालेंगे वो हमारे 6ठे भाव पर डालेंगे। और 5वीं दृष्टि में आपको पता है, जब अभी तक ये हमें मेष राशि वालों को ये लग्न का भी रिजल्ट दे रहे थे, अब क्या है, अब ये अपने अगले घर का, यानी कि आपका जो 5वीं दृष्टि इनकी 6ठे घर पर जाएगी, वहां का रिजल्ट देंगे। अगर देखा जाए तो मेष राशि वालों की जो दृष्टि है इनकी 6 पर, 8 पर और 10 पर रहेगी। 6, 8 पर इसलिए क्योंकि इनकी जो डायरेक्ट दृष्टि है वो 8वें हाउस पर जाएगी, जो 7वीं दृष्टि होगी। तो इनको कोई भी गुप्त मंत्र इत्यादि की ये साधना करते हैं उसमें लाभ होगा, और बाकी इन्हें व्यापार में अच्छा लाभ होगा। धन इत्यादि इन्हें अचानक प्राप्ति के योग भी बन रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए गुरु का डायरेक्ट होना बहुत अच्छा है। बात करें वृषभ राशि, वृषभ राशि के ये लग्न में ही इस समय गोचर कर रहे हैं, यानी कि वृषभ राशि का ही गोचर है। तो ये अपने 5वीं दृष्टि से आपके ज्ञान भाव को देख रहे हैं। ज्ञान भाव में इनकी दृष्टि जाएगी तो ये आपको क्या करेंगे, इस समय अगर आप विद्यार्थी हैं, कहीं पर इंटरव्यू इत्यादि दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा आपको रिजल्ट देंगे। और 7वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य पर, कोई भी पुराने मनमुटाव थे या पार्टनर के साथ किसी तरह का कोई झगड़ा था, वो इस समय आपकी सुलह हो जाएगी। इसके अलावा जो इनकी आपके पितरों की तरफ 9वीं दृष्टि पितृ भाव में जा रही है, पिता का आशीर्वाद लेके, अपने पूर्वजों का आशीर्वाद से ही आपके सारे काम इस समय बन जाएंगे। आपको अपने गुरु का आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मिथुन राशि की अगर बात करें तो मिथुन राशि में ये जो गोचर कर रहे हैं ये आपके 12वें हाउस में गोचर कर रहे हैं। इस समय अगर आप कहीं भी अपने धार्मिक कार्यों में व्यय नहीं कर रहे हैं तो कोई ऐसा आप अनुष्ठान कराएं या किसी धार्मिक कार्य का हिस्सा लें, जिससे कि आपको इस गोचर का अच्छा लाभ मिल सके। आपकी राशि में ये जो 7वीं दृष्टि, क्योंकि गुरु की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो हमेशा हर ग्रह की 7वीं दृष्टि मारक का भी काम करती है। तो यहाँ पर से ये 7वीं दृष्टि से आपके रोग रिपू ऋण को देख रहे हैं। आपका इसमें बहुत ज्यादा धन खर्च ना हो, इसलिए आप गुप्त रूप से, जब भी गुरु का गोचर या किसी भी ग्रह का गोचर 12वें में होता है, तो हमें अपने जितने भी दान पुण्य इत्यादि का काम करना होता है वो गुप्त रूप से करना चाहिए। तो इस समय आप गुप्त रूप से जो भी दान करते हैं, जितना भी आप चैरिटी करते हैं, उसका आपको लाभ होगा और आपका धन
अनावश्यक व्यय नहीं होगा। एक चैरिटी मैं आपको बताती हूँ, अस्पतालों में आप अगर ऐसे रोगी जो धन से कमजोर हैं, सरकारी अस्पताल में आप जाएं और इन्हें निःशुल्क दवाइयों का वितरण करके आएं, तो इससे आपका जो अपने रोगों पर खर्च है वो होने से बच जाएगा। कर्क राशि की अगर हम बात करें तो कर्क राशि में जो ये गोचर करने जा रहे हैं, ये आपके लाभ भाव पर गोचर करने जा रहे हैं, यानी कि 11th हाउस में। 11th हाउस में गुरु का गोचर अच्छा माना गया है। ये काम त्रिकोण है। इस समय अगर आप कहीं किसी आपने निवेश किया है या आप व्यापार करने जा रहे हैं, तो कर्क राशि कर्क लग्न वालों को इस समय लाभ मिलेगा। गुरु का मार्गी होना 4 फरवरी से आपके व्यापार में उन्नति देगा। संतान अब आपकी उन्नति अच्छा करेगी। संतान अगर कहीं आपके पेपर एग्जाम वगैरह दे रही थी, टेस्ट दे रही थी, आप परेशान थे, नहीं हो पा रहा था, तो वो अच्छा होगा। पुराने प्रेम संबंधों में अगर कहीं से भी गलतफहमी आ गई थी, तो वो इस समय उनमें सुधार आ जाएगा। सिंह राशि की अगर बात करें तो सिंह राशि में ये इस समय 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 10th हाउस कर्म भाव में। कर्म भाव में गुरु का गोचर अच्छा माना गया है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मकर राशि बनती है और मकर में गुरु नीच के हो जाते हैं, तो भाव क्या है वही है, लेकिन ये आपको कर्म में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ में अगर चतुर्थ हाउस में इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है, घर में मांगलिक कार्य होने के योग हैं। हो सकता है आप घर में छोटे छोटे धार्मिक कार्य भी कर सकते हैं। धर्म की तरफ को आपकी रुचि बढ़ेगी यहाँ से, क्योंकि धन भी आएगा। 5वीं दृष्टि इनकी कहाँ जा रही है कर्क राशि में? 5वीं दृष्टि इनकी जो जा रही है आपके, अगर ये यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, आपके 10th हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ से इनकी 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि धन भाव पर जाएगी। धन भाव पर 5वीं दृष्टि जाएगी तो घर में आपके कुछ भी अभी तक कहीं धन रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, तो एक तो घर में सात्विक धन आएगा। दूसरा, आपका कहीं उधार इत्यादि फंसा हुआ था, तो वो भी अब डायरेक्ट होने से वो चीजें आपकी वापस आ जाएंगी। कर्क के बाद अगर हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या में ये आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस में कन्या का गोचर जो है, यहाँ से यह आपके 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे, तो ये समाज में आपके व्यक्तित्व पर निखार लाने का काम करेंगे। और 9वीं दृष्टि इनके 5म भाव में जाएगी, तो 5म भाव में 9वीं दृष्टि से क्या होगा कि संतान की उन्नति होगी। दूसरा, कहीं से अगर अभी तक आपके प्रेम संबंधों में गलतफहमियां थी, तो वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और आपके समाज में नाम को इतना सम्मान मिलेगा कि आपको कहीं पद में है तो उसमें भी उन्नति होगी। पराक्रम में इनकी 7वीं दृष्टि जा रही है, तो अगर आप आलस करेंगे तो कई सारी चीजों को आप खो देंगे। और अगर पराक्रम से इस समय आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आप गुरु से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उससे आपको वृद्धि होगी। छोटे बच्चों को अगर आप गुरु से रिलेटेड चीजें, यानी कि ज्ञान किस चीज से बांटा जाता है, आप गाइडेंस देकर और उन्हें आप अच्छा कॉपी पेंसिल इत्यादि भी अब अगर छोटे बच्चों को देते हैं, उससे भी गुरु आपके जीवन में अच्छा रिजल्ट और अच्छा तो आपका होने ही वाला है और अच्छा देंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तुला राशि की, तुला राशि में ये इस समय गोचर कर रहे हैं 8th हाउस में। 8th में जुपिटर का ट्रांजिट तंत्र मंत्र साधना रिसर्च इत्यादि के लिए बहुत अच्छा है। आप इस समय जो भी काम करें ना, अपने कार्यों को थोड़ा सा गुप्त रखें। इनकी दृष्टि आपके कुटुंब भाव पर जा रही है। कुटुंबियों से इस समय आपको सहयोग अच्छा मिलेगा। आपको पैतृक धन की भी प्राप्ति हो सकती है। आप LIC वगैरह में हैं तो वहां पर इस समय आपकी चीजें बहुत अच्छी रहेंगी। तुला के बाद अगर हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की, वृश्चिक राशि में ये गोचर जो है इनका वो 7म भाव पर है। पारिवारिक रूप से अगर आपके इस समय कहीं कोई आपसी मतभेद था दाम्पत्य जीवन में, तो वो मतभेद अब खत्म हो जाएगा। दूसरा, अगर आप अब यहाँ से इनकी जो 5वीं दृष्टि जाएगी ना, वो 11th में जाएगी। और यहाँ लाभ के लिए अगर आपने अभी तक कहीं कोई निवेश किया है, आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो यहाँ आपको अच्छा लाभ होगा। दूसरा, पद में वृद्धि होगी, क्योंकि लाभ के भाव में 5वीं दृष्टि उस भाव को बढ़ा देता है। और लग्न पर दृष्टि जाएगी तो लग्न को भी ये अच्छा बना देंगे। वृश्चिक के बाद अगर हम बात करते हैं धनु राशि की, धनु राशि में ये आपके 6ठे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। 6ठे में जब गुरु का गोचर होता है
तो ये आपकी वाणी को बड़ी प्रखर बना देते हैं। आप इस समय जहाँ पर जो बोलेंगे वो वाणी आपके काम करेगी। तो आप इस समय दूसरों से भी थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। सोच समझ कर यानी कि कड़वा मत बोलिए, क्योंकि आपकी अगर कड़वी बातें किसी को लग गई, बुरी लग गई, तो उसका दुख भी आपको आएगा। आप थोड़ा सा अपने खान पान और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। हो सकता है इस समय आपको कोलेस्ट्रॉल इत्यादि भी बढ़ सकता है, दिक्कत हो सकती है। बाकी गोचर धनु राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा है, मतलब गुरु का मार्गीय होना बहुत अच्छा है। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि में गुरु जो ट्रांजिट कर रहे हैं वो 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। गुरु का 5th हाउस में ट्रांजिट बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रह के ये 5वीं दृष्टि आपके कहाँ डालते हैं? 9th हाउस में। तो वहां से ये आपके पूर्वजों का, आपके गुरु का, आपके पिता का आशीर्वाद आपको दिला देते हैं। और लग्न में नवी दृष्टि पड़ती है, तो इससे क्या होता है, आपके व्यक्तित्व को ये बहुत अच्छा बना देते हैं। तो मकर राशि, मकर लग्न वालों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। किस चीज के लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए। आप बहुत अपना जो पढ़ रहे हैं या रिसर्च में जुड़े हैं या कहीं आप ऊंची डिग्रियां ले रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। नए प्रेम संबंधों के लिए बहुत अच्छा है। संतान प्राप्ति में दिक्कतें आ रही थी, तो वो दिक्कतें भी इस समय आपकी अब दूर हो जाएंगी। और इसके बाद हम कुंभ लग्न की, अगर कुंभ राशि कुंभ लग्न की बात करें, ये आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। 4th हाउस में कुंभ गुरु का जो ट्रांजिट मार्गी होना बड़ा अच्छा है। भूमि, भवन, वाहन, इसके प्राप्ति के योग आपके पास हैं। अच्छा और ऊंचे पद आपको मिल सकते हैं। आपने अपने बुजुर्गों का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेना है। अगर कुंभ राशि में 4th भाव में गोचर इनका हो रहा है, तो घर में आप सुंदरकांड का पाठ कराइए, आप रामचरितमानस का पाठ कराइए, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान घर में करवा सकते हैं। उसके लिए ये नहीं सोचना है कि मैं क्यों कराऊं, बस ब्राह्मणों का आशीर्वाद ही आपके लिए सारा काम कर जाएगा। और इसके बाद अगर हम मीन राशि की बात करें, तो मीन राशि में जो इनका ट्रांजिट होने जा रहा है वो है 3rd हाउस में। 3rd हाउस में ये पराक्रम में वृद्धि कर देते हैं। यहाँ से ये किस चीज को जागृत कर देते हैं? ये आपके भाग्य को जागृत कर देते हैं। मीन राशि वाले वैसे इस समय भी 7.5 के 2nd फेज से गुजरेंगे और शनि आपकी ही राशि में अब आ जाएंगे। जब तक गुरु डायरेक्ट होंगे 4 फरवरी को, और शनि आपकी राशि में मार्च लास्ट में आ जाएंगे। तो ऐसे में गुरु का डायरेक्ट होकर आपके पराक्रम को बल देना आपके लिए अच्छा है कि आप इस समय चैरिटी में अधिक से अधिक ध्यान दीजिए। आप लोगों की सेवा कीजिए। अब यहाँ से आपके भाग्य को तो ये जागृत कर देंगे और आपके लाभ को भी बढ़ा देंगे। आप व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में ये बहुत अच्छी तरक्की देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए, गुरु का ट्रांजिट होना कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा है। जैसे अगर आप मेष लग्न या मेष राशि के हैं, आप कन्या लग्न, कन्या राशि के हैं, सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, इसके अलावा आप कुंभ राशि, कुंभ लग्न के हैं। क्यों? क्योंकि इन राशियों में, धनु राशि के लिए भी, इन राशियों में, इन लग्नों में क्या है, गुरु का ट्रांजिट जो हो रहा है वो अपनी जो 5वीं दृष्टि है वो वहां से जहां भी अमृत बरसा रहे हैं, उसका रिजल्ट आपके उस भाव को बहुत अच्छा मिल रहा है। तो देखिए कि आपकी इनकी जो 5वीं दृष्टि है ना, इसलिए कि वो उस भाव में ना ज्ञान डाल देते हैं। और जिस भाव में ज्ञान की वर्षा हो जाए, अमृत रूपी वर्षा, तो हमारा वो भाव वैसे ही बड़ा अच्छा हो जाता है। अब मेष में ये आपके किस राशि में अमृत वर्षा कर रहे हैं? आपके 6ठे भाव में। तो 6ठे भाव को आपका क्या होगा? रोग, शत्रु, कर्ज से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। इन चीजों से आप जीत जाएंगे। ऐसे ही अगर कन्या के हम बात करें, ये 5वीं दृष्टि आपके व्यक्तित्व पर डाल रहे हैं, तो व्यक्तित्व में वो क्षमता आ जाएगी। और सिंह की अगर बात करें, सिंह की ये 5वीं दृष्टि आपके धन, कुटुंब, इन सब पर डाल रहे हैं, तो वहां आपकी अमृतमयी वर्षा हो जाएगी। और अभी जो मैंने लास्ट में मीन की बात करी थी,
मीन में अगर ये 3rd हाउस में गोचर कर रहे हैं तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पे जाएगी। अब दाम्पत्य में आपकी जो भी इस समय तक का गलतफहमियां थी, मनमुटाव था, साथ नहीं हो पा रहा था, तो उन चीजों में आपकी एक तरह से अमृत की वर्षा होगी, तो ज्ञान की वर्षा होगी, तो आपके सूझबूझ से वो रिश्ते सही हो जाएंगे। इससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो आप अपनी जन्म कुंडली उठाइए, देखिए कि आपके गुरु कहाँ बैठे हैं, और मुझे मेरे YouTube पर कमेंट करके बताइए किस राशि और किस नंबर पर आपके गुरु किस भाव में बैठे हुए हैं और कौन से लग्न के आप हैं, ये सब लिख दीजिए। तो मैं बता दूंगी कि इनकी 5वीं और 9वीं दृष्टि कहाँ जा रही है और वहां ये आपसे क्या काम करवाएंगे, गुरु इस समय वहां आप दृष्टि डाल के आपको क्या लाभ देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मुझे इसमें अपने सुझाव लिखिए, क्योंकि आपके कमेंट और आपके जो सुझाव होते हैं वो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं उन सभी चीज़ों पर फिर से वर्क करती हूँ और वो चीज़ें फिर आपके लिए और अच्छे से बनाकर आपके पास लाती हूँ। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, नमस्कार, धन्यवाद।